हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम विद मिशा। हमारा आज का टॉपिक है यमुना नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश की 5वीं नदी है, यानी सबसे छोटी नदी। हमने हिमाचल प्रदेश की 4 नदियों को पढ़ लिया है, जिनमें प्रमुख है सतलुज, रावी, व्यास और चिनाब। आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। और देखिए, इसका वैदिक नाम और संस्कृत नाम दोनों ही कालिंदी है। और इसका नाम कालिंदी कैसे पड़ा? क्योंकि इसका उद्गम जो है हमारे कालिंद पर्वत यमुनोत्री से होता है। ठीक है, और इसका उद्गम कालिंद पर्वत यमुनोत्री, और एग्जिट जहाँ ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है वह जगह है हमारे पास ताजेवाला, और ताजेवाला हमारे पास सिरमौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी कुल लंबाई कितनी है। यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है, और यह हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी। और यमुना नदी का संबंध कौन से देवता से है? तो यमुना नदी का संबंध हमारे सूर्य देवता से है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी का संबंध कौन से देवता से है, तो यह है सूर्य देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है कहाँ से? यह करती है खोदरी माजरी। खोदरी माजरी भी हमारा सिरमौर में पड़ा। नेक्स्ट है, यमुना नदी सिरमौर जिले में बहती है। यह सिर्फ एक ही जिले में बहती है, जिसका नाम है सिरमौर। नेक्स्ट है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये है टॉन्स। टॉन्स टॉन्स नदी बनती कैसे है? ये 2 धाराओं से मिलकर बनती है, रूपीन और सुपीन। देखिए, टॉन्स नदी रूपीन और सुपीन धाराओं से मिलकर बनती है तथा नैतवार में मिलती है। यहाँ आपकी रूपीन और सुपीन जलधाराएं मिलती हैं, यहाँ का नाम है नैतवार, और इसी से आगे इसका जो निर्माण होता है, यह नदी बनती है हमारी टॉन्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर जो है टॉन्स की सहायक नदी है। पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है चंद्रनाहन झील से। चंद्रनाहन झील आपकी शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बर नदी चक्राता के पास टॉन्स नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आंध्रा नदी और पटसरी नदी जो है पब्बर की सहायक नदियां हैं। आंध्रा नदी जो है चिड़गांव में पब्बर में मिलती है, और पटसरी नदी का जो उद्गम होता है वह खड़ा पत्थर से होता है, और खड़ा पत्थर भी आपका शिमला में है। आइए, जितना हमने पढ़ा उसे हम मैप में देखते हैं। मैप से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए, यमुना नदी का उद्गम हो रहा था कालिंद पर्वत से। कालिंद पर्वत से, और किस जगह पे? यमुनोत्री से। यह है हमारी यमुना नदी। और हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? सिरमौर के खोदरी माजरी से। नेक्स्ट है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी थी हमारे पास टॉन्स, तो ये है हमारी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी टॉन्स नदी किन 2 जलधाराओं से मिलती है? तो वो है सुपीन और रूपीन। सुपीन और रूपीन आपकी नैतवार के पास मिलती है और टॉन्स नदी का निर्माण करती है। देखिए, ये आ रही है हमारी टॉन्स नदी। फिर ऊपर से यहाँ से शिमला से पब्बर नदी, जो कि हमने पढ़ी, पब्बर नदी का उद्गम होता है चंद्रनाहन झील से। पब्बर नदी जो है शिमला से बहती हुई टॉन्स में चक्राता के पास मिलती है। ठीक है, चक्राता के पास आकर ये मिलेगी। नेक्स्ट है, आंध्रा नदी और पटसरी, ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये है पब्बर नदी की। आंध्रा नदी जो है आपकी चिड़गांव के पास आकर मिलती है, और पटसरी का उद्गम होता है खड़ा पत्थर शिमला से, और ये भी इसकी पब्बर की सहायक नदी है। देखिए, ये मिली है चक्राता के पास। टॉन्स में ये जब मिल गई तो ये आगे जाकर पूरी हमारी टॉन्स ही बनी। और टॉन्स कहाँ पर मिली? यमुना में। यमुना और टॉन्स फिर से मिल गई हमारी खोदरी माजरी, यानी कि सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे बनता है, देखिए, नेक्स्ट है हमारा, टॉन्स नदी यमुना में खोदरी माजरी के पास आकर मिल जाती है, जैसे कि हमने देखा। फिर है, सिरमौर को 2 भागों में बांटने वाली नदी, ये है सिरमौर, और सिरमौर को 2 भागों में बांट रही है हमारी गिरी नदी। ये देखिए, ब्लू कलर की हमारे पास है ये यमुना नदी, ये है टॉन्स नदी, और ग्रीन कलर ये रही हमारी पब्बर नदी,
और ग्रे कलर ये रही गिरि नदी। तो ये क्या करती है, सिरमौर को दो भागों में बांटती है, गिरिआर और गिरिपार। देखिए सिरमौर को दो भागों में बांटने वाली नदी ये है गिरि, जिसका नाम है गिरिआर और गिरिपार। गिरि नदी का उद्गम होता है कुप्पर चोटी, कुप्पर चोटी हमारी शिमला में है। ये देखिए गिरि नदी का उद्गम हो रहा है कुप्पर चोटी शिमला से। ये रही गिरि नदी। इसमें क्या होता है, अश्वनी खड्ड जो है यहाँ पर आकर गिरि नदी में मिल जाती है, ये हमारी गिरि नदी। फिर जलाल नदी जो है गिरि नदी की सहायक है। देखिए जलाल गिरि की सहायक नदी है, इसका उद्गम होता है धारटी से। जलाल का उद्गम हो रहा है धारटी से। भागथन जलाल नदी के किनारे स्थित है। अब ये भागथन क्या है, देखिए भागथन में वाइस परमार जी का जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान है। वाइस परमार कौन थे, हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थे वाइस परमार यानी कि यशवंत सिंह परमार। इनका जन्म कब हुआ था, यशवंत सिंह परमार जी का जन्म 4 अगस्त 1906 को भागथन चन्हाल्ग में हुआ था। ये देखिए ये आ गया आपका भागथन चन्हाल्ग। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जलाल नदी के किनारे भागथन चन्हाल्ग। और यह हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम कब बने थे, हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम बने हैं यह 24 मार्च 1952 को। और इनका देहांत कब हुआ था, इनका देहांत हुआ है 9 मई 1981 को। इनमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उनका जन्म स्थान या उनका जन्म कब हुआ था या उनका देहांत। ये था भागथन। तो भागथन हमारा जलाल नदी के किनारे स्थित है। ये देखिए भागथन। और जलाल किसकी सहायक नदी है, ये है हमारी गिरि नदी की। सिरमौर को दो भागों में बांटने वाली गिरि नदी, गिरिआर और गिरिपार। देखिए गिरि नदी यमुना में कहाँ आकर मिलती है, ये है यमुना, ये है गिरि नदी, ये मिलती है रामपुर घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये देखिए गिरि नदी यमुना में रामपुर घाट में मिलती है। नेक्स्ट है रेणुका झील, जो कि प्राकृतिक झील है, यह गिरि नदी के किनारे स्थित है। ये रही गिरि नदी, ये रही हमारी रेणुका झील। तो रेणुका झील गिरि नदी के किनारे स्थित है। फिर है सहायक नदियाँ, यानी कि यमुना की सहायक नदियाँ आपको बतानी है। देखिए यहाँ से कौन कौन रही, ये थी हमारी यमुना, ये इसकी सारी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले आ जाएगी टॉन्स, जो कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर है आपकी पब्बर और गिरि, और ये एक और नदी है बाटा नदी। बाटा नदी जो है यमुना की सहायक है। तो देखिए गिरि, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, क्योंकि पब्बर और आंध्रा भी आपकी कहाँ, ये देखिए आंध्रा जो है इसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की भी सहायक हुई। और वाटा बसे शहर पांवटा साहिब, ये रहा आपका पांवटा साहिब, यमुना के किनारे जो है पांवटा साहिब बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है परियोजनाएं। परियोजनाएं हैं यहाँ पर गिरि जल विद्युत परियोजना और यमुना जल विद्युत परियोजना, रेणुका जल विद्युत परियोजना। देखिए सिरमौर में यही नाम है, गिरि नदी है तो गिरि जल विद्युत परियोजना, यमुना नदी बहती है तो यमुना जल विद्युत परियोजना, और रेणुका झील है तो रेणुका जल विद्युत परियोजना। अब देखिए जो हमने यमुना में पढ़ा, यमुना नदी का उद्गम हुआ कालिंद पर्वत यमुनोत्री से, जो कि पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। कालिंद पर्वत हमारा उत्तराखंड में है, ये हमारा उत्तराखंड है। फिर है उसके बाद प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर हमारा हिमाचल में पड़ता है इसलिए खोदरी माजरी में प्रवेश करती है, और छोड़ती कहाँ है, ताजेवाला में। ताजेवाला में सिरमौर के पास ये ताजेवाला में छोड़ती है, और इसके बाद ये चली जाती है हरियाणा में। ये देखिए ये आपकी नदी कर गई यहाँ प्रवेश हरियाणा में, ताजेवाला सिरमौर से छोड़ दिया और हरियाणा में प्रवेश कर गई। तो ये थी आपकी आज की यमुना नदी।